welcome students. Welcome to our second part of our third lesson. Now in our first lesson we have studied three kinds of animals. कौन से काइंड में थ्री एनिमल्स मतलब एनिमल्स डिवाइड होते हैं वो हमने हमारे लास्ट सेशन में स्टडी किया था. हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस. अब हम यही काइंड वन बाय वन देखेंगे कि कैसे हर्बीवोरस एनिमल्स कौन से होते हैं और वो लोग अपना फूड कैसे गेन करते हैं, कैसे वो फूड अपना अचीव करते हैं और वो स्वेलो कैसे करते हैं उस फूड को, हम अब इस टॉपिक में देखेंगे. सो स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग आवर लेसन, ओपन योर टेक्स्ट बुक, ओपन पेज नंबर 25, take a pencil in your hand and underline the hard words and the meaning whichever I am telling you here. Now let us start. Animals that feed only on plants. जो एनिमल्स सिर्फ प्लांट्स खाते हैं उस एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं? हर्बीवोरस एनिमल्स. तो अब हम देखेंगे कि वो एनिमल्स कौन से. Some animals eat only plants. Such animals are called as herbivores. Cows, rabbits, yaks, horses, zebras, goats and elephants are herbivorous animals. ये सारे क्या है? herbivorous animals. कौन से हैं? Cows. आपको लगे तो आप अपनी बुक के अंदर herbivorous की डेफिनेशन अंडरलाइन कर लीजिए और herbivorous एनिमल्स कौन से हैं उसको भी आप अंडरलाइन करो तो आपको याद रहेंगे कि कौन से herbivorous एनिमल्स है. Yaks, horses, zebra and elephant. ये सारे एनिमल्स सिर्फ प्लांट्स खाते हैं. ये सारे एनिमल्स अदर एनिमल्स नहीं खाते, मीन्स मीट वगैरह एंड ऑल ये सब नहीं खाते. ये लोग सिर्फ प्लांट्स पे ही जिंदा रहते हैं. तो अब वो लोग प्लांट्स कैसे खाते हैं स्टूडेंट? सच एनिमल्स हैव वाइड फ्रंट टीथ दैट हेल्प देम टू बाइट लीव्स एंड ग्रासेस. उनके जो फ्रंट टीथ रहते हैं, आगे के जो दांत रहते हैं वो बहुत वाइड रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल एलिफेंट, देखो आपको वहाँ पे एलिफेंट का फोटो दिया हुआ है. उसके टीथ कितने वाइड है, देखो आपको फोटो में दिख रहा होगा. उसके टीथ कितने वाइड है, फ्रंट टीथ. फ्रंट टीथ मीन्स आगे के जो दांत रहते हैं उनके वो बहुत वाइड रहते हैं जिससे वो लोग खाना आसानी से च्यू कर सके. दैट हेल्प देम टू बाइट लीव्स एंड ग्रासेस. जो उनको हेल्प करती है लीव्स और ग्रासेस बाइट करने में, च्यू करने में. अब हमारे दांत हमें च्यू करने में हेल्प करते हैं. हमारे दांत कैसे ऐसे स्ट्रेट है, हमारे दांत उनके टीथ जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं. एनिमल्स हमसे डिफरेंट होते हैं, वो भी एक लिविंग थिंग ही होते हैं पर वो हमसे डिफरेंट होते हैं. जैसे एनिमल्स प्लांट्स खा सकते हैं, हम लोग प्लांट्स नहीं खा सकते. हम लोग प्लांट्स के अंदर जो फूड रहता है वो खा सकते हैं. तो वैसे एनिमल्स के जो टीथ रहते हैं, जो दांत रहते हैं वो भी डिफरेंट रहते हैं. हमारे दांत जैसे नहीं रहते, उनके दांत वाइड, उनके जो डिफरेंट एनिमल के डिफरेंट टीथ रहते हैं. कुछ के छोटे रहते हैं, कुछ एनिमल्स के बड़े टीथ रहते हैं. ओके, तो वैसे जो हर्बीवोरस एनिमल्स रहते हैं उनके टीथ जो होते हैं, फ्रंट टीथ जो होते हैं वो वाइड रहते हैं जो उनको लीव्स को च्यू करने में हेल्प करते हैं. Their strong back teeth help them to chew leaves. उनके जो बैक टीथ रहते हैं वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग रहते हैं. हम देखो फ्रंट टीथ जो रहते हैं वो लीव्स को बाइट करने में हेल्प करते हैं और जो बैक टीथ रहते हैं, जो पीछे के उनके दांत रहते हैं वो उनको लीव्स को च्यू करने में, प्रॉपरली उसको च्यू करने में हेल्प करते हैं. च्यू करना मीन्स उसको प्रॉपरली अपने मुंह के अंदर बाइट करना, उसको अच्छे से स्वेलो करने के लिए हम रोटी हम मुंह में डालते हैं तो हम कैसे उसको अच्छे से च्यू करते हैं और फिर हम उसको अंदर स्वेलो करते हैं कि वो प्रॉपरली च्यू होने के बाद उसका पूरा प्रॉपरली वो अंदर जा सके. डायरेक्ट ऐसे गिल लेते हैं क्या? ऐसे डायरेक्ट डाल के वो गिलते हैं क्या हम डायरेक्ट खाना? नहीं, हम उसको पहले अपने टीथ से च्यू करते हैं और फिर वो खाना हम अंदर डालते. तो वैसे ही एनिमल
रहते हैं, जो बड़े बड़े हर्बीवोरस एनिमल्स रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल काउ, गोट और बफेलो, वो क्या करते हैं, swallow their food after chewing it for a short time. Swallow their food, वो लोग अपने फूड को swallow कर लेते हैं शॉर्ट पीरियड के लिए, वो पहले शॉर्ट टाइम के लिए, छोटे टाइम मीन्स शॉर्ट पीरियड मतलब 5-1 मिनट या 4-5 मिनट के लिए वो फूड को च्यू करते और फिर उसको डायरेक्ट स्वेलो कर लेते, उसको गिन लेते, फिर लेटर दे ब्रिंग द फूड बैक टू देयर माउथ एंड च्यू इट प्रॉपर्ली फॉर अ लॉन्ग टाइम. फिर वो लोग देखो कैसे करते हैं, हम कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, हम कैसे एक ही बार खाना मुंह में डालते हैं और च्यू करके डायरेक्ट वो स्टमक पे जाता है, फिर हम दूसरा निकाला लेते हैं. बट एनिमल्स के ऐसा नहीं होता, एनिमल्स हमसे डिफरेंट होते हैं. वो लोग क्या करते हैं, लीव्स को पहले मुंह में डालते हैं, मुंह में कैसे हाथ से नहीं डालते, वो डायरेक्ट ट्रीज पे से लीव्स को बाइट करते हैं, फ्रंट टीथ से वो लीव्स को बाइट करते हैं, फिर अपने मुंह में डालते हैं और उनके जो बैक टीथ रहते हैं उससे च्यू करते हैं और डायरेक्ट स्वेलो कर लेते हैं. स्वेलो करने के बाद वो फिर से वो जो फूड अंदर गया होता है उसको फिर से वो अपने मुंह में लाते हैं. समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, वो लोग जो लीव्स को च्यू करते हैं वो अंदर डाल देते हैं पहले शॉर्ट पीरियड के लिए, थोड़े टाइम के लिए वो लीव्स को च्यू करके अंदर डालते हैं, फिर वो खाना फिर से वो लोग मुंह में लाते हैं, फिर से वो लोग पूरा खाना मुंह में लाते हैं और फिर से उसको च्यू करते हैं, फिर वो लॉन्ग टाइम के लिए उसको वापस से च्यू करते हैं, फिर वो उसको जूस पूरा बन जाता है उसका, उसके बाद फिर वो खाना उनके स्टमक में जाता है. समझ में आया स्टूडेंट्स? दिस इज नोन एज च्यूइंग कर्व. उसको क्या बोलेंगे हम? च्यूइंग कर्व. समझ में आ रहा है स्टूडेंट? मीन्स सुनो, जो लार्ज हर्बीवोरस एनिमल रहते हैं, जो बड़े बड़े हर्बीवोरस एनिमल रहते हैं, जैसे काऊ है, बफेलो है, गोट है, एलिफेंट है, याक है, वो लोग पहले क्या करते हैं, अपने बड़े टीथ से खाने को पहले च्यू करते हैं पर थोड़े टाइम के लिए, फिर वो खाना अंदर स्वेलो कर लेते हैं. अंदर स्वेलो करना मीन्स अंदर खाना गिलना, डायरेक्ट गिल लेते हैं, फिर वो खाना फिर से वो अपने मुंह में लाते हैं, वापस से वो पूरा खाना मुंह में, हम वॉमिट करते हैं तो कैसे पूरा खाना जो पूरा खाया हुआ रहता है वो मुंह में आ जाता है, वैसे ही उनका जो खाना हम वो पूरा खाना निकाल लेते हैं. बट वो लोग ऐसा नहीं करते, वो लोग जो खाना च्यू करते हैं उसको पहले स्वेलो करते हैं और फिर वापस से वो पूरा स्वेलो किया हुआ खाना मुंह में लाते हैं और उसको वापस से च्यू करते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, और उसका जब तक पूरा जूस नहीं बन जाता, उस लीव का पूरा जूस नहीं बन जाता, उसका पूरा रस नहीं बन जाता, तब तक वो च्यू करते रहते हैं और फिर उसको वापस से स्वेलो करते हैं. तो इस प्रोसेस को, ये च्यूइंग प्रोसेस को, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म च्यूइंग प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? च्यूइंग कर्व. स्टूडेंट्स, आपको अगर ये फिर नहीं समझ में आया, उसको प्रॉपरली आके टेक्स्ट बुक में रीड करो और फिर सिर्फ वीडियो पॉज करके आप फिर से ये एक्सप्लेनेशन सुनो तो आपको समझ में आएगा प्रॉपरली. ओके, ये प्रोसेस को हम बोलेंगे च्यूइंग कर्व. नाउ ये तो हो गया लार्ज हर्बीवोरस एनिमल्स के बारे में. अब स्मॉल हर्बीवोरस एनिमल्स क्या करते हैं स्टूडेंट्स? टर्न योर पेजेस, टर्न पेज नंबर 26. Smaller herbivorous animals such as rabbits and squirrels have long and sharp front teeth that help them to bite their food into pieces. This animal bite their food repeatedly. अब large herbivorous animals smaller herbivorous animals से different होते हैं. Large means बड़े साइज के herbivorous animals. वो कैसे teeth, उनके जो white teeth है उनसे वो bite करते हैं और फिर जो बैक टीथ है उनसे वो लोग च्यू करते हैं. अब स्मॉलर हर्बीवोरस एनिमल्स क्या करते हैं? फॉर एग्जांपल रैबिट और स्क्विरल, वो लोग छोटे छोटे एनिमल्स हैं, वो लोग क्या करते हैं, उनके पास लॉन्ग एंड शार्प फ्रंट टीथ, उनके जो फ्रंट टीथ रहते हैं वो बहुत लॉन्ग रहते हैं और शार्प रहते हैं, पॉइंटेड रहते हैं. दैट हेल्प देम टू बाइट देयर फूड इनटू पीसेस. अब उनका फूड, वो लोग स्टेम वगैरह और लीव्स वगैरह काटते हैं. अब वो लोग छोटे प्लांट है, उनमें इतनी एनर्जी नहीं रहती, तो वो लोग उसको लीव्स को बाइट करते हैं, छोटे छोटे पीसेस में बाइट
छोटे छोटे बाइट्स करते हैं और उसको क्या करते हैं, दिस एनिमल्स बाइट देयर फूड रिपीटेडली, वो बार बार उस लीव्स को बाइट करते हैं, जब तक उसका जूस नहीं बन जाए तब तक वो लीव को बाइट करते रहते हैं और फिर उसको स्वेलो करते हैं। दिस इज नोन एज नॉइंग। देखो अब हमें च्यूइंग का प्रोसेस सुना कि कैसे लार्ज एनिमल्स पहले च्यू करते हैं, फिर स्वेलो करते हैं और फिर से उसको च्यू करते हैं अपने मुंह में रख के। अब स्मॉल हर्बीवोरस एनिमल क्या करते हैं, उनके छोटे छोटे टीथ से पहले वो लीव्स को बाइट करते हैं, फिर उसको रिपीटेडली बाइट करते हैं, बार बार बाइट करते हैं, उनको पीसेस में शर्ट करते हैं, उसका जूस बनाते हैं और फिर उसको स्वेलो करते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, नॉइंग। स्टूडेंट्स ये दोनों को अच्छे से अंडरलाइन करना, च्यूइंग और नॉइंग को, और उसको प्रॉपरली ये प्रोसेस बार बार आप रीड करना, तभी आपको ये समझ में आएगा कि ये प्रोसेस क्या है। ओके, दिस इज नोन एज gnawing the food. They have flat grinding teeth at the back of their mouth. This teeth break food into small pieces. अब क्या बोला है, उनके जो फ्रंट टीथ है वो लॉन्ग और शार्प है, जिससे फूड को वो लोग बाइट कर सकते हैं अच्छे से, और दे हैव फ्लैट ग्राइंडिंग टीथ। अब हमारा ग्राइंडिंग टीथ मीन्स उनके जो पीछे के टीथ रहते हैं वो बहुत ग्राइंडिंग रहते हैं। आपके घर में मिक्सचर है, वो कैसे हमारे अपना हम छोले डालेंगे, चने डालेंगे तो कैसे अच्छे से उनको ग्राइंड कर लेते हैं, तो वैसे उनके टीथ भी ग्राइंडिंग रहते हैं। ग्राइंडिंग समझ में आया स्टूडेंट, जिसको पीसेस में एकदम छोटे छोटे पीसेस, जैसे भूका बोलते हैं ना, कैसे हम छोले डालते हैं तो उसका कैसे भूका हो जाता है ग्राइंडर से निकालते हैं, तो वैसे ही उनका पूरा भूका जब तक नहीं हो जाता तब तक वो अपने बैक टीथ से उसको च्यू करते रहते हैं। दिस टीथ ब्रेक फूड इनटू स्मॉल पीसेस। पीछे के जो टीथ है वो उनको छोटे छोटे पीसेस करने में हेल्प करती है, उनका फूड जो रहता है उनके छोटे छोटे पीसेस करने में उसकी हेल्प करती है। जैसे ग्राइंडर, हम ग्राइंडर क्यों यूज करते हैं, हमें अगर छोले का पेस्ट बनाना है तो उनको पीसना पड़ता है, पीसने के लिए बहुत बार खाली दस्ते में पीसते ना, वैसे उसका यूज करते हैं, या हमें जल्दी हमें उसको पीसना है तो हम ग्राइंडर का यूज करते हैं, उसके अंदर डालते हैं और वो एकदम पाउडर जैसा ग्राइंड हो जाता है। तो वैसे ही छोटे छोटे जो एनिमल्स रहते हैं, जो इंसेक्ट्स रहते हैं, उनके जो पीछे के टीथ रहते हैं वो बहुत शार्प रहते हैं, वो सारे जो लीव्स है उसको अच्छे से छोटे छोटे पीसेस में ग्राइंड कर लेते हैं, जिससे उनको जो स्वेलो करने में प्रॉब्लम नहीं आती है। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने दो प्रोसेस देखा, एक च्यूइंग का और एक नॉइंग का। तो स्टूडेंट्स इस प्रोसेस को आपको याद रखना है और रिपीटेडली आपको ये रीड करना है, तभी आपको ये समझ में आएगा। Many kinds of insects and birds obtain food from plants. दूसरे जो डिफरेंट काइंड्स के इंसेक्ट्स और बर्ड्स रहते हैं वो भी, उनका भी फूड प्लांट्स ही रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल पैरेट है, स्पैरो है, इनका फूड क्या रहता है, प्लांट्स ही रहते हैं, तो इनके टीथ भी वैसे ही ग्राइंडिंग रहते हैं, जिससे वो लोग फूड अच्छे से च्यू कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स ये हमने स्टडी किया हर्बीवोरस, ये हमने स्टडी किया हर्बीवोरस के। हर्बीवोरस के अंदर कौन से एनिमल्स आते हैं और वो एनिमल अपने फूड को कैसे च्यू करते, कैसे अपने अंदर स्वेलो करते, ये हमने आज इस सेशन में स्टडी किया। इन अवर नेक्स्ट सेशन वी विल स्टडी अबाउट कार्निवोरस। So today we will end our session here. Learn it properly and watch the video clearly. Thank you.